Good morning, students. In the last class, we have studied about the rules of debit and credit. और उसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड से हमने जो पढ़ा उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि डेबिट क्रेडिट का क्या रूल्स था। लास्ट क्लासेस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच को पढ़ा था और उसमें कितने अकाउंट्स होते हैं, इनके पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को हमने रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डिवाइड किया। अब हमारे पास कितने रूल्स आ गए थे डेबिट एंड क्रेडिट के? 3 रूल्स, एक पर्सनल अकाउंट के लिए, एक रियल अकाउंट के लिए और एक नॉमिनल अकाउंट के लिए। अब इससे रिलेटेड क्या था? डेबिट क्रेडिट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किस में? पर्सनल अकाउंट में। जो हमारे पर्सनल अकाउंट में जो भी ये चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसके लिए ये? जो भी ये लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल्स जो भी आते हैं रियल अकाउंट्स में, उसके लिए हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल्स ये वाला है। अब नेक्स्ट हमारा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल था डेबिट क्रेडिट का? डेबिट all expenses and loss, credit all income and gains। ये हमारा किसके लिए था? नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे क्या थे? जो भी हम डे टू डे वर्क को चलाने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस या इनकम करने होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे सैलरी हो गए, रेंट, सेल्स, परचेज। अब ये हमने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया और इससे रिलेटेड हमने एक कंसेप्ट भी पढ़ा था, ये वाला कंसेप्ट, डेबिट रिसीवर लेने वाला, क्रेडिट गिवर देने वाला। जो भी आप इस कंसेप्ट को अगर रिकॉल कर लोगे तो आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी कंसेप्ट पे बेस है हमारा। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। हमारे पास ये टर्म्स दे रखे हैं और ये हमने किस में कैटेगराइज करना है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स में। ठीक है, अब इसको 1 बाय 1 मैं आपको बताते जाऊंगी, ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पे मैंने कैटेगराइज कर लिया है, 3 कॉलम्स खींचने आपको और उसके बाद आपने कैटेगराइज करना है। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट रियल अकाउंट और लास्ट में नॉमिनल अकाउंट्स। अब जो भी चीज़ें हमको 1 बाय 1 आते जाएंगे, जो अगर ये पर्सनल में है तो पर्सनल में लिखेंगे, रियल में है तो रियल में लिखेंगे, नॉमिनल में है तो नॉमिनल में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैश। कैश आपने देखा होगा, कैश मीन्स रुपए। रुपए को आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो, पकड़ सकते हो, यानी कि ये क्या है? रियल अकाउंट है। तो इसको हम रियल अकाउंट में लिखेंगे। देखिए, ये मैंने आपके रियल अकाउंट्स में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपका बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट को कौन खोलता है? पर्सन खोलता है। पर्सन का ही होता है अकाउंट, बैंक में देखा होगा आपने, या कंपनी का होता है, बिजनेस का होता है, या पर्सन का होता है। अब कंपनी को भी हम बिजनेस में क्या एज्यूम करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको एज्यूम वाला बताया था थ्योरी पार्ट में कि कंपनी भी हमारा पर्सन ही मानते हैं हम, कंपनी को भी बिजनेस में। तो बैंक अकाउंट किसका होगा? पर्सन का ही होगा, इसलिए ये किसके अंदर जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। देखिए, ये मैंने यहाँ बैंक अकाउंट लिखा है पर्सनल अकाउंट हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट आपका देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब सैलरीज वैसे तो अकेले अगर लिखें इसको, इसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर ना ऐड हो तो सैलरी हमारे क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। बट व्हेनेवर आउटस्टैंडिंग वर्ड इसके आगे आ गए तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। यानी कि ये इसमें भी वही रूल्स फॉलो होगा जो पर्सनल अकाउंट्स के लिए फॉलो हुआ था। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हमारी क्या हो गई? पर्सनल अकाउंट के अंडर आ गया, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यानी कि सेल परचेज जो हमारे डे टू डे बिजनेस है उसको चलाने के लिए जो भी काम होगा, जो भी इनकम एक्सपेंस होंगे वो हमारे किसके अंदर आएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। तो ये सेल्स हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स के हेडिंग के अंदर आ जाएगा। देखिए सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट देखिए एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट आपका
एक्रूड इंटरेस्ट आपका, एक्रूड वर्ड को मैं पहले समझा देती हूँ। एक्रूड वर्ड आपका वो होता है, एक्रूड इनकम करके आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ पैसा आपने, इनकम आपने कमा ली है अकाउंटिंग ईयर में, बट आपको अभी तक वो नहीं मिल पाई है। जैसे इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आपने किसी के यहाँ आपने जॉब किया हुआ है, जॉब कर लिया आपने, लेकिन अभी तक आपको सैलरी नहीं मिली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्रूड सैलरी। मीन्स सैलरी आपने कमा तो ली है लेकिन अभी पैसे मिलने बाकी हैं आपको। तो और ये आपकी क्या है, इनकम के अंदर आती है, क्योंकि आपको मिलेगा, आप एश्योर्ड हो कि आपको ये ज़रूर मिलेगा और फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये आपकी एक्रूड इनकम हो गई, आपने कमा लिया, तो इसको भी आप अपने इनकम में इंक्लूड करोगे, तो ये आपकी एक्रूड आ जाती है एक्रूड इनकम के अंदर। अब एक्रूड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी सैलरी की तरह, इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आता है, बट यहाँ पे एक्रूड वर्ड आ गया है आगे, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट में आया, वैसे एक्रूड वर्ड इसके आगे ऐड हो गया, इसीलिए इंटरेस्ट भी हमारा, इट मीन्स एक्रूड इंटरेस्ट हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। देखिए पर्सनल अकाउंट हेडिंग है, इसमें एक्रूड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट देखिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी आ गई, तो प्रॉपर्टी को तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज़ योर रियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट के अंडर आ गया, रियल अकाउंट हेडिंग है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ करना कौन ड्रॉ करता है, कंपनी का ऑनर, वो ड्रॉ करता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है वो, और कंपनी का ऑनर और कंपनी को हम क्या मानते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी, इसीलिए इसको ड्राइंग्स के अंदर, यानी कि विड्रॉ कर रहा है वो, निकाल रहा है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये क्या हो गया, पर्सनल यूज़ के लिए होते पर्सनल यानी कि पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा ड्राइंग्स। देखिए पर्सनल अकाउंट हेडिंग के अंदर ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आता है, क्योंकि डिस्काउंट हम डे टू डे वर्क के लिए दिया जाता है, तो ये डिस्काउंट नॉमिनल हेडिंग के अंदर हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। नेक्स्ट वन इज़ द बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स वर्ड को पहले समझ लीजिए। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपके कस्टमर हैं, उन्होंने आपको पैसे देने थे बट वो भूल गए देना, वो कहीं शिफ्ट हो गए या चले गए हैं, कुछ भी हो सकता है, जिस वजह से वो कस्टमर आपको पैसे देना भूल गए हैं, तो इनको हम बैड डेब्ट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, ये बैड डेब्ट्स मानते हैं। तो ये बैड डेब्ट्स भी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट वन इज़ द परचेज आपकी डे टू डे वर्क के लिए काम करते हैं, यानी कि आप मटेरियल वगैरह खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो और मैन्युफैक्चर करते हो, जो भी चीज़ें परचेज पर डिपेंड है डे टू डे वर्क। तो ये डे टू डे वर्क मैंने आपको बताया नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आता है, तो परचेज, सेल, परचेज ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, तो ये परचेज भी हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आ गया। नेक्स्ट वन इज़ द बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स भी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी कि जो बैड डेब्ट्स था वो अब क्या हो गया, रिकवर हो गया। रिकवर कैसे हुआ कि कोई कस्टमर है, उसको याद आ गया कि मुझे देना था, इस कंपनी को पैसे देने थे, उसको याद आ गया, तो हमने जो बैड डेब्ट्स में डाल रखे थे उसको बैड डेब्ट्स की कैटेगरी में, तो वो रिकवर हो गया, यानी कि उसने पैसे लौटा दिए, तो उसको हमने बैड डेब्ट्स रिकवर करके यहाँ डाल दिया। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं ये भी। नेक्स्ट वन इज़ द प्लांट एंड मशीनरी। तो ये क्या हो गए, नाम से पता चल रहा है रियल अकाउंट के अंदर आ गए प्लांट्स एंड मशीनरी। नेक्स्ट वन इज़ द कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है, कैपिटल ऑनर। सबसे पहले जो भी बिज़नेस को ओपन करने के लिए उसने गुड्स या पैसे लगाए होंगे वो सारे कैपिटल के अंदर आते हैं, तो ये ऑनर का होता है, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है कैपिटल। देखिए कैपिटल मैंने पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट और ये कैपिटल। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट हमारा मैंने कहा था यहाँ पे एक इंटरेस्ट आया था हमारा, लेकिन इसके आगे एक्रूड लगा था, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। और जब सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हो तो इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, डे टू डे वर्क के लिए हमें चलाना होता है इसको, तो ये
नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आ गया इंटरेस्ट पेड आ गया ब्रैकेट में नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से रिलेटेड कोई भी होगा तो हमारे क्या हो जाएंगे रियल अकाउंट के पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बैंक में तो किसका अकाउंट होगा पर्सन का ही होगा, इसीलिए ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो देखिए ये बैंक ओवरड्राफ्ट रियल पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट वन इज द प्रीपेड रेंट। अब पहले पेड कर दिया, प्रीपेड मतलब पहले पेड करना। रेंट कमरा लिया है कोई किराए में, उसको एडवांस पे कर दिया पैसे, उसको यूज़ करने से पहले उस कमरे को यूज़ करने से पहले ही हमने उसके क्या दे दिए पैसे पे कर दिए, तो वो प्रीपेड रेंट होता है। तो ये भी हमारा जब भी रेंट या किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे ऐसे वर्ड्स लग जाएंगे प्रीपेड एक्रूड आउटस्टैंडिंग। ये देखिए प्रीपेड रेंट लगा है, यहाँ पे लगा होता है एक्रूड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये वर्ड्स अगर इनके आगे लग जाएं नॉमिनल अकाउंट्स के आगे तो ये पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। तो ये प्रीपेड रेंट भी हमारा क्या हो गया पर्सनल अकाउंट के अंदर। देखिए पर्सनल अकाउंट प्रीपेड रेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड यानी कि आपने क्या किया होगा कोई सेल किया होगा और वो कुछ वजह से रिटर्न किया होगा कस्टमर ने, या डिफेक्टिव होगा, कुछ भी कारण हो सकता है, इसका रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, तो इस वजह से उसने रिटर्न कर दिया तो ये कैरेज इनवर्ड आता है। इनवर्ड मीन्स बिजनेस में आना उस चीज़ का, तो ये सेल्स रिटर्न होता है। क्योंकि हम आउटवर्ड होता है तो क्या होता है सेल होता है, और इनवर्ड हुआ तो वो अंदर आना, तो ये कैरेज इनवर्ड हो गया। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आ जाता है। ये देखिए नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट वन इज़ द गुडविल। गुडविल हमारे इनटेंजिबल रियल एसेट्स होते हैं। ये देखिए रियल एसेट्स के अंदर गुडविल आ गया। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से देख लेना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।